आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद मुबशिर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 2 रोजा दौरा इस्राईल आज से शुरू। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन के कश्मीर दौरे के सिलसिले में सलामती समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल। कल कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन से करेंगे खिताब। श्रीनगर हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव टर्मिनल की तौसीकारी के लिए मरकजी काबीना के फैसले का बड़े पैमाने पर खैर मकदम। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रैनावारी श्रीनगर में बाबुल सुल्तानुल आरिफीन का रखा संग बुनियाद। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल का 2 रोजा दौरा आज से शुरू हुआ। दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी अपने इसराइली हममनसब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात करके भारत इसराइल अहम शराकतदारी के ताल्लुक से हो रही पेशरफ्त का जायजा लेंगे। दोनों लीडर कई शोबों में शराकतदारी के नए मौके तलाश करने से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। नरेंद्र मोदी इसराइली पार्लियामेंट से भी खिताब कर रहे हैं। दौरे पर रवाना होने से पहले वजीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका ये दौरा दोनों मुल्कों के माबैन रिश्तों को मियार की बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज वादी के 2 रोजा दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नायब सदर का इस्तकबाल किया। बाद में सीपी राधाकृष्णन लोक भवन श्रीनगर पहुंचे, जहां एलजी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। नायब सदर कल कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन से खिताब करेंगे और तलबा में डिग्रियां और मेडल तकसीम करेंगे। नायब सदर के वादी के दौरे के तनाजुर में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। सलामती बंदोबस्त को मजीद सख्त किया गया है। उनके दौरे के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस महकमे ने एक तफसीली एडवाइजरी जारी की है और लोगों से कहा गया है कि वो इस एडवाइजरी पर अमल करके अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए निशानदेशुदा रूटों का ही इस्तेमाल करें। अवामी हलकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव टर्मिनल की तौसीकारी के लिए मरकजी काबीना की तरफ से हरी झंडी मिलने का वसी खैर मकदम किया है। माहिरीन का मानना है कि यह कदम खित्ते की मईशत, सियाहत, रोजगार और जाजिबियत के एतबार से अहमियत का हामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव की जामिया तौसी को मंजूरी देने के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा है कि श्रीनगर में नए सिविल एनक्लेव की बदौलत कश्मीर का इक्तिसादी मुस्तकबिल अपग्रेड होने के साथ साथ वादी एक खूबसूरत सियाहती मंजिल भी बनेगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरन चुग ने भी मरकजी काबीना के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी मंजरनामे में बदलाव का बाइस बनेगा। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव को बड़े पैमाने पर वसअत देने के मरकजी काबीना के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की के लिए एक तारीख साज फैसला करार दिया है। केसीसीआई के सदर जावेद अहमद टेंगा ने एक बयान में कहा है कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से सियाहती सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट पर 1677 करोड़ रुपये सर्व किए जा रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रैनावारी श्रीनगर में बाबुल सुल्तानुल आरिफीन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत तरक्याती अमल को दवाम बख्शने की वादाबंद है। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, तनवीर सादिक साहब की तरफ से अपने इलाके को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक गेट का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इससे कोशिश की जा रही है कि पुराने शहर को एक उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए, थोड़े से टूरिज्म के लिहाज से जगह ऐसा बनाए जाए जहाँ लोग आके देखेंगे भी, फोटो खिंचवाएंगे और डाउनटाउन के लिए जो है ये फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह तनवीर ने दरगाह शरीफ हजरत बल में भी इसी तरह के 2 गेट बनवाए। कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों की जो है खूबसूरती जो है उसको बढ़ा दिया जाए। इस दौरान वजीर आला ने श्रीनगर और बडगाम अजला का अहाता करने वाले 190 करोड़ रुपये लागत वाले रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और दीगर कई बल्दियाती प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा। वजीर आला ने श्रीनगर में गुली दाऊद शो के दौरान मुनक्कद हुए फोटोग्राफी एंड वीडियो कंपटीशन जीतने वालों में इनामात और असनाद तकसीम किए। वजीर आला ने उनकी तख्लीकी सलाहियत और फूलबानी के इस अहम मुकाबले के दौरान कुदरती नजारों की अक्कासी करने के लिए उनकी तारीफ की।
नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की वादाबंद है और इस काम में मुलविस अफराद के अलावा तसाहुल पसंदी बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू में दरियाई तवी पर चौथे पुल के नजदीक रिवर बेड इलाके का मुआयना करने के दौरान किया। वजीर तालीम सकीना ईतू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी से मुतलिक कोई भी नया हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे अदालत उज़्मा ने हिदायत जारी की हैं कि रियासतों और यूटीज में असातिज़ा को लाजमी तौर पर टीईटी क्वालिफाई करना होगा, ताहम जम्मू कश्मीर हुकूमत कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात का जायजा ले रही है कि अदालत के इस हुक्मनामे को दीगर रियासतों में किस तरह अमलाया जाएगा। हमारे पास जब एक फाइल आई तो हमने कहा कि अभी फिलहाल देखते हैं कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, किन किन रियासतों में, किन किन यूटीज में, उन किन पैटर्न पे वो करते हैं ये एग्जाम। फिलहाल अभी इमीडिएटली नीड नहीं है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई इसमें और कोई पेशरफ्त होती है उस वक्त देखा जाएगा। फिलहाल इमीडिएटली हमें करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 साल का टाइम दिया हुआ है और जब सारे जगह पे पूरे हिंदुस्तान में जब ये अप्लाई होगा, जब वहाँ पे अप्लाई लोग करेंगे, फिर अगर लास्ट पे कोई भी जगह बचती होगी वो फिर लास्ट पे फिर जम्मू कश्मीर में होगा, तब तक नहीं होगा। रमजानुल मुबारक के पहले अशरे का आज 7वां रोजा था। रोजों में इफ्तार एक अहम और नेक अमल माना जाता है। इफ्तार की अहमियत और फजीलत के बारे में जब हमने आलिम दीन मौलवी मीर गुलाम मुहीउद्दीन कादरी से बात की तो उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अफ्तार का सही वक्त हो जाए उस वक्त इफ्तियार करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 रोजादार की दुआ अफ्तारी के वक्त, नंबर 2 आदिल बादशाह की दुआ और नंबर 3 मजलूम की दुआ। तिरमिजी व इब्न माजा। नई दिल्ली में कायम जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कमीशन में ईरान से वापस लौटने वाले जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए एक हेल्पलाइन कायम की गई है। दिन रात काम करने वाली इस हेल्पलाइन का नंबर 7303620090 है। इसके अलावा रेजिडेंट कमीशन में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है जिसके साथ फोन नंबरात 011-246-11108 और 011-246-11210 पर राबिता किया जा सकता है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन्स और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो रही है जिसमें कई माहिरीन मसनूई ज़हानत के कई पहलुओं पर इज़हार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में विजन डिजिटल इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर हरिकृष्ण मारम कलीदी खुतबा देंगे। इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत के बारे में डॉक्टर मारम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। We are going to discuss on the AI, how AI, artificial intelligence, going to change the way education is going to be. And this conference is going to be a kind of first in its kind in Jammu and Kashmir to discuss on various latest developments in the world about artificial intelligence. Also the proceedings of AI summit, which just concluded in Bharat Mandap in Delhi, where 100 country people participated with 5 lakh people delegates attending this conference and created a Guinness record. शोहरे आफाक सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हुए। मकामी व कौमी सतह के खिलाड़ियों ने जोश खरोश के साथ मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में डिफेंडिंग चैंपियंस आर्मी ने अपनी पहली पोजीशन इस बार भी बरकरार रखी जबकि हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। आज के मुकाबलों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जुबैद अहमद ने स्नो बोर्डिंग मुकाबले में सोने का तमगा जीत लिया। इसके अलावा दीगर कई खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेल जुमरों में सोने, चांदी और कांसे के तमगे जीत लिए। मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ियों के तासुरात।
Right from there, we have seen a lot of people coming here. Occupancy is good, and with Khelo India, definitely it has paced up it more, and we see a kind of mela here. The Kashmir J&K tourism has kick-started from Gulmarg and from this particular winter destination. No surprise that Gulmarg is the winter wonderland. My name is Shardul. I am from Uttarakhand. आज जो कंडीशन थी स्लोप की बहुत अच्छी थी, और उसके बाद जो रिजल्ट था वो हमें काफी अच्छा लगा. अपना रिजल्ट जो हार्ड वर्क किया था पूरे लास्ट ईयर खेलो इंडिया से, पिछले साल खेलो इंडिया में मेरा सिल्वर मेडल था. इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाए तो मुझे गोल्ड मिला, तो मैं अपने एफर्ट्स को नहीं भूलूंगा. वाज़ेह रहे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की इख्तितामी तकरीब कल गोल्फ कोर्स गुलमर्ग में मुनक्किद होगी. अब पेश हैं पुलिस की अवाम दोस्त सरगर्मियों और मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ खबरें. डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने आज पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपोर का दौरा करके वहां एक मीटिंग के दौरान जिले के सलामती मंजरनामे और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया. उनके हमरा स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन SJM गीलानी, आईजीपी कश्मीर VK बिरदी और DIG नॉर्थ कश्मीर मकसूदुज़्ज़मा भी थे. इस मौके पर डीजीपी ने अफसरों को हिदायत दी कि वो दहशत पसंदी की इआनत करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. आईजीपी जम्मू भीमसेन तूती ने डोडा में पुलिस अफसरान की एक मीटिंग में जिले की सलामती सूरत-ए-हाल और जराइम से निपटने में पुलिस की सरगर्मियों का जायजा लिया. मीटिंग में डोडा किश्तवाड़ रेंज के DIG श्रीधर पाटिल और SSP डोडा संदीप मेहता के अलावा दीगर कई अफसरों ने भी शिरकत की. कठवा में पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम सवारदीन नामी एक टेरर हैंडलर की गैर मनकुला जायदाद अटैच की है. ये कार्रवाई SSP कठवा मोहिता शर्मा की निगरानी में अमल में लाई गई. इस दौरान जम्मू में पुलिस ने जागीर सिंह नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने राजौरी में मोहम्मद मुनीर नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तकरीबन 1.5 किलो चरस बरामद की है. गांदरबल पुलिस ने जिले में गैर कानूनी कानकनी के मसले पर काबू पाने के लिए 5 ट्रैक्टर और 3 टिपर जब्त किए. पुलिस ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में कदीम जमाने के 694 सिक्के बरामद किए हैं. ये सिक्के त्राल के पिंगलिश गांव में मिले हैं और उनकी हिफाजत के लिए पुलिस ने आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स महकमे के साथ राबिता किया है. नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं. वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम. अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें. से नो टू ड्रग्स. जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक कलमकार बशीर अहमद बट्स ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा. मौजूदा दौर में हमारी नौजवान नस्ल कई नशेली आदतों में मुलव्वस होते जा रहे हैं, जिनसे न सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है बल्कि वो अपने वालिदैन को भी परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं. लेकिन वालिदैन पर भी ये फर्ज आयद हो जाता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी सोहबत पर नजर रखें, उनकी जो दोस्ती है वो किन बंदों के साथ है, ताकि वो इस बुरी आदत से दूर रह जाए. एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात विजय सिंह चौधरी के खिलाफ अपनी जायज आमदन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा असासे और जायदाद जमा करने की पादाश में एक केस दर्ज किया है. तहकीकात के दौरान ACB ने मज़कूरा सब इंस्पेक्टर के राजौरी और जम्मू में वाक़ा रिहायशी मकानात पर छापे मारे, जिस दौरान कुछ काबिल एतराज दस्तावेज बरामद किए गए. अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात पर मबनी खबरें. सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एक वफ्द ने आज जम्मू में बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के साथ मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें बैंक की माली हालत बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत से 40 करोड़ रुपये का शेयर डालने का मुतालबा किया गया था. जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ते तनाव के पेश नजर ईरान में मौजूद तमाम भारतीय तलबा को बहिफाजत वहां से निकालने के लिए इकदामात करे. बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन और रुबुल नागी आर्ट फाउंडेशन के बानी
रुबुल नागी ने टंगडार इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमरोही गांवों का दौरा किया। उन्होंने वहां जरूरतमंद कुंबों में कंबल तकसीम किए। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मनुशियात से दूर रहकर कौम की तामीर में अपना रोल अदा करें। नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज एग्रीकल्चरल कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में कश्मीरी ज़ाफ़रान की जीआई टैगिंग से मुतलिक एक नुमाइश और जानकारी कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी ज़ाफ़रान को कमर्शियल बुनियादों पर मजीद फरोग देने के लिए महकमे के इक़दामात का खुलासा किया। मर्दों के आईसीसी T20 आलमी कप में ग्रुप 2 के सुपर 8 मरहले के तहत इस वक्त कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका का मुकाबला न्यूजीलैंड से जारी है। अवामी हलकों ने मुनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुत्तलका एजेंसियों की कार्रवाइयों की सराहना की है। ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात खुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्कों, तफरीही मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड्स, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जानी चाहिए ताकि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:04 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:24 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।